ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। मीडिया कोई काम नहीं कर रही है। रोज झूठ बोला जा रहा है, रोज झूठ बोला जा रहा है, तो उस झूठ को कब तक देखेंगे? टाइम बर्बाद नहीं करना ना। मीडिया है उसको टीआरपी के आगे कुछ दिखता ही नहीं। ये जो पत्रकारिता है वो बहुत गलत दिशा में है। सरकार की गोद में बैठा है मीडिया। ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? उनको बस पैसे से मतलब है, टीआरपी से मतलब है। गंदगी फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान करते हैं। मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो दिखाती नहीं है। एक्चुअली मीडिया गलत दिखाती है। मीडिया का मैडम जैसे बता सकते हैं कि अभी तो हम कराची भी जीत लिए एक हफ्ता पहले, लाहौर भी जीत लिए, तो आप भी बताओ जीते हैं कि नहीं? मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पंजाब के लोगों को क्या क्या नहीं बोला गया। खालिस्तानी बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। मीडिया मुझे लगता है कि आज के डेट पे गिर चुकी है। पत्रकार में और पत्तलकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। फ्री फायर जैसे गेम की वीडियो चला के भी हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं। जो बीजेपी के पक्ष में नहीं होगा उसको इस देश में देशद्रोही बताया जाएगा, उसको खालिस्तानी बताया जाएगा। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ। हम जैसे लोग नाउम्मीद हैं फिलहाल मीडिया से। जो रियलिटी है उन्होंने पेश करो, ना कि आप। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗਗਨ ਚਹਿਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਿਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਬੇ ਕੁਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है कृष्ण डबास। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? हम यहाँ सुखना लेक पे घूमने आए हैं, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? रोहतक के। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? स्पेशल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? आज का मीडिया तो ठीक है, जो भी है भाई, वो तो सरकार के खिलाफ जा ही नहीं रहा मीडिया, तो है ना। सरकार की गोद में बैठा है मीडिया। जो भी करना है सरकार के खिलाफ नहीं बोलना। अरे जो सरकार अच्छे काम करती है वो अच्छी बताओ, नहीं करती है नहीं बोलो। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ? भाई मुझे नहीं, सबको लग रहा है। हम मिलते हैं लोगों से, एक दूसरे से मिलते हैं तो सभी कहते हैं कि सरकार की बड़ाइयाँ कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। और ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मीडिया होना चाहिए निष्पक्ष, कि भाई अगर मेरी गलती है तो मेरे को बोलो, आपकी ये गलती है। सरकार की कोई गलती है तो सरकार को बोलना चाहिए कि भाई सरकारी ये करो वो करो, अच्छे काम करो, ठीक है ना। सरकार के खिलाफ कोई जा ही नहीं रहा मीडिया, कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ? मीडिया पहला भाई, अब आजकल ही ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है मीडिया का। मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मैं जब से समझने लगा हूँ, देखने लगा हूँ, भाई देखो ठीक है, मीडिया सरकारी कामकाज बताती थी कि ये काम है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसका ये नुकसान भी है। पहले मीडिया क्या था, रेडियो दूरदर्शन था, ठीक है, और ये न्यूज़ चैनल होते थे। और क्या है, अब न्यूज़ में देखो बस सरकार की बढ़ाई चलती है और कुछ पाता ही नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं, सरकार कर रही है जो, लेकिन वो काम नहीं कर रही है जो सरकार का होना चाहिए। अब आप गांव में जाके देखिए, अब आप यहाँ खड़े हैं, चलो यहाँ तो लोग पैसे वाले लोग आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन
हरियाणा की या पूरे भारत की 70% जनता गांव में रहती है। क्या गांव की जनता के काम हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे हैं? तो कोई सुन रहा है उनकी? अब वो किसे सुनाए जाकर, किसे क्या बोले? कोई सुनता ही नहीं है उनकी। अगर सरकार कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि बीजेपी सरकार है या भगवंत मान की सरकार है ये है। लेकिन गांव में जाइए, उन लोगों की समस्याएं पूछिए। गरीब आदमी किस हाल में है, वो किस मार से पीड़ित है, आज कहाँ जा रहा है, क्या वो विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे कर रहा है। अब क्या वो लोग हैं जो गांव में, क्या वो फ्री के राशन पे ही डिपेंड रह गए कि उनको सरकार फ्री देती रहे और वो बस हो जाए, ऐसे ज़िंदगी बसर हो जाएगी? ज़िंदगी बसर हो जाएगी तो क्या हमारा देश, हमारा राज्य विकास करेगा, परिवार आगे बढ़ेगा? कैसे होगा? तो सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लाएं जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके हित की बात हो, उनके विकास की बात हो। सरकार को ये काम करने चाहिए, और ये काम अगर कर रही है सरकार तो मीडिया को दिखाना चाहिए कि हमारी सरकार ये काम कर रही है और इसलिए गरीबों के हित की ये बात है। अब बस दिखा दिया फ्री राशन दे रही है, फ्री चावल दे रही है, फ्री खाना दे रही है। नहीं, ऐसा नहीं। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਦਿਖਾਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ नहीं कर रही? हाँ, सरकार को देखो, सरकार मीडिया को ये करना चाहिए कि भाई सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मीडिया को तो दिखाना चाहिए। अगर सरकार मीडिया को रोकती है तो मीडिया को ये भी कहना चाहिए कि सरकार हमें रोक रही है दिखाने से। सरकार की सिर्फ गुणगान करना है, अच्छाई बतानी है। क्या सरकार रोकती है आप लोगों को? रोकती है ना? हाँ, कहीं ना कहीं तो हाथ पकड़ती है। क्या हमारी बुराई नहीं करोगे, हमारे खिलाफ नहीं बोलोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को सुनते हैं लोग, आप लोगों को सुनते हैं, और आप लोग ही माध्यम हैं जनता और सरकार के बीच की जो कड़ी हैं, वो आप लोग ही हैं। आप लोग ही बता रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, क्या चाह रही है, आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। आजकल हमारे बच्चे नशे की लत में पड़े हुए हैं। नशे को रोकने का क्या काम कर रही है सरकार? भाई जहाँ नशा बिक रहा है या हो रहा है, उनको रोकना चाहिए। अब जैसे मान लिया पॉलीथीन है, अब पॉलीथीन दुकानों पे गई हुई है, पॉलीथीन दुकान वालों को तो पकड़ रही है सरकार। क्या पॉलीथीन जो बनाने वाले हैं उनको पकड़ा है कभी? अगर पकड़ना है तो जो पॉलीथीन बना रहे हैं, जो नशा बना रहे हैं, उनको पकड़ो ना, उनको रोको, वहाँ से रोको, अपने आप ही रुक जाएगा। अब एक आम आदमी है, वो दुकान करके बैठा है, पॉलीथीन पकड़ रहे हैं, 20-30 हज़ार का जुर्माना लगा रहे हैं, क्या करेगा वो कहीं नहीं जा रहा है। तो ऐसा काम करना चाहिए मीडिया को। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो दिखाओ, बताओ, सब लोग सुनते हैं। हर हाथ में मीडिया, आज हर हाथ में, हर आदमी की पॉकेट में है कि भाई वो चाहे जब सुन लेता है, लेकिन इतने तंग आ गए हैं कि जब खोलो तभी यही आता है। छोड़ो इन्हें, लोग ऊब चुके हैं। ऐसा काम ना करे मीडिया ऐसा काम करे कि भाई सरकार को ये बताए, आईना दिखाए कि कहाँ है सरकार। अब जैसे मान लिया कोई मुख्यमंत्री आता है तो सरकारी तंत्र साथ होता है। जब मुख्यमंत्री वहाँ नहीं आता है तो क्या होता है? तो क्या आम पब्लिक को वही सुविधाएं मिलती हैं जो एक अधिकारी को, एक मंत्री को दे रहे हैं, या उसको दिखा रहे हैं, मीडिया दिखा रही है कि देखो पंचकुला या चंडीगढ़ इतना साफ सुथरा है, लोग इतने अच्छे हैं। वो मीडिया किस वक्त दिखाती है? जब वो मंत्री सामने होते हैं तो साफ सुथरा दिखाते हैं। जब वो चले जाते हैं क्या बाद में दिखाते हैं कि यहाँ ये कमियां हैं, ये है, वो है? तो मीडिया को चाहिए भाई जो भी सच्चाई है उसको सामने लाएं। जो गरीब के, किसान के, मजदूर के हित की बात है वो सरकार को बताएं कि ये काम है, ये जनता चाहती है, आप ये करिए। जब हमारी आम आदमी की बातें सरकार तक नहीं जाएंगी तो सरकार भी नहीं करेगी।
चल रहा है, चलने दो। लेकिन मीडिया आज इस स्टेज पे है, सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही है। तो मैं तो ये कहता हूँ भाई वो मीडिया की ही कमी है, मीडिया को बोलना चाहिए। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। और मैं दिल से आपके चैनल के शुभारंभ पे आपको दुआएं देता हूँ, विनती करता हूँ, आप निष्पक्ष होकर काम करें, आगे बढ़ें, तरक्की करें इस देश के लिए, इस राज्य के लिए और आम आदमी के लिए। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम अंजू है। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मंडी। ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं नहीं, घूमने आए हैं यहाँ पे। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? काम तो सही ही होता है, वैसे तो दिखाया तो सही जाता है। बाकी हमको तो वही लगता है देखने में कि नहीं अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। बाकी फिर लग जाता है पता, अगर गलत भी होता है तब भी न्यूज़ आ जाती है, सही होता है तब भी आ जाती है। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੈ? ऐसा तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं भी हो सकते हैं, इसमें हम तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, हो सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਮਾਜ ਦੇ? मीडिया को यही बताना चाहिए जो गलत होता है, जो चीज़ दिखाई जानी चाहिए भाई नहीं, पब्लिक में वही दिखाना चाहिए। नहीं तो बोलते हैं कि नहीं जो दिखाना चाहिए वो तो दिखा नहीं रहे, कुछ और ही दिखा रहे हैं, तो वही होना चाहिए मीडिया में जो ज़रूरी होता है। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, हेलो, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सुनीता, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मुंबई। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? घूमने ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? यस, वेरी गुड। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? मीडिया कोई काम नहीं कर रही है। मीडिया को जो दिखाना चाहिए वो दिखाती नहीं है। एक्चुअली मीडिया गलत दिखाती है और पब्लिक में गलत परसेप्शन भी मेरे ख्याल से जा रहा है पब्लिक को, जो पब्लिक को सही चीज़ नहीं मालूम पड़ती है। तो इसके वजह से वो लोग यूट्यूब चैनल पर जाते हैं जिसको मीडिया और किसी और वजह से उनको बंद भी कर दिया जाता है। तो मीडिया मुझे लगता है कि आज के डेट पे गिर चुकी है, यू नो। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ? क्योंकि मीडिया एक ऐसा स्तंभ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि हमें बताता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जिस तरह से आजकल बेरोज़गारी है, करप्शन है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो झूठी दिखाई जाती है, जो कि हमारे जैसे कुछ पढ़े लिखे पब्लिक है वो तो उनको पता चल जाता है कि चलो ठीक है, हमें मालूम है कि गलत दिखा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े तबके के लोग हैं जो वो नहीं पता कर पाते हैं कि ये सही है क्या गलत है, तो उनको गलत मैसेज जाता है जिससे अराजकता अपने समाज में फैलता है, जो कि सही नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? नौकरी से रिलेटेड, यंगस्टर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बुज़ुर्गों को लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से मीडिया को ये सब दिखाना चाहिए। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? प्लीज़ आप लोग अपना काम ईमानदारी से करें। योगेंद्र, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਕੁੰਮ?
हरियाणा HPSC का एग्ज़ाम था आज, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वही देने आए थे हम लोग। तो हमने सोचा है सुखना झील घूम लेते हैं, आप लोग मिल गए तो बात कर लेते हैं थोड़ी। ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ? मीडिया के बारे में पहले अजीत भैया बोलेंगे, तब मैं बोलूँगा। मीडिया का मैडम जैसे बता सकते हैं कि अभी तो हम कराची भी जीत लिए एक हफ़्ता पहले, लाहौर भी जीत लिए, तो आप भी बताओ जीते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है कि जो झूठी दिखाया जा रहा है, AI से फुटेज बन जा रही है कुछ भी, और सीधे सीधे कहें तो अगर ये फ्री फायर जैसे गेम की वीडियो चला के भी हम लोग युद्ध लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि झूठ ही झूठ दिखाया जा रहा है। तो मीडिया के बारे में ये है कि लगभग 6 से 7 साल हो गए हैं जब से टीवी ना देखी। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ? लग ही रहा है ना, रोज का रोज देख रहे हैं, रोज झूठ बोला जा रहा है, रोज झूठ बोला जा रहा है, तो उस झूठ को कब तक देखेंगे, टाइम बर्बाद नहीं करना ना। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? काम करना चाहिए सबसे पहले तो TRP का जो एक भूख है कि TRP इस मुद्दे पे ज़्यादा मिलेगी तो इसी की तरफ कैमरा रहेगा, इस पे ज़्यादा मिलेगी तो इस पे हमें एक जेन्युइन कंसर्न को लेके कि कम से कम जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी की प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है, और उन तमाम लोगों की प्रॉब्लम, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? हाँ इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे कि हमने देखा कि एक मीडिया ने नरेशन चलाया NRC के टाइम पे, तो NRC के लोग क्या फेस करेंगे उस रजिस्टर को बनने के बाद, NPR के बाद, तो हम लोगों ने वो नहीं देखा। अभी अगर आपसे पूछे कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या होता है तो आपको नहीं पता होगा, जबकि आप जर्नलिज्म से हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये देश भर के शिक्षण संस्थानों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 13 पॉइंट रोस्टर, लेकिन विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोगों को भी नहीं मालूम है कि ये क्या है, जैसे कि आप हम सब। तो मुझे ये लगता है कि जो कंसर्न नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया में, ट्रेनी जर्नलिस्टों को कम से कम यूट्यूबरों की तरह काम करना चाहिए, एक मिशन की तरह, तो बहुत सुधार हो सकता है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? जहाँ से अजीत भैया ने बात छोड़ी मैं वहीं से शुरू करूँगा। मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे, मैंने मेन स्ट्रीम के जितने भी मीडिया थे, जितने भी बड़े बड़े सबसे तेज़ फलाना धमाका दंगल महादंगल, मैंने देखना छोड़ रखा है। थोड़ी बहुत जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल जाती है तो X है, ट्विटर था अभी तक, फेसबुक है, या कुछ जो जैसे BBC का मैं देख लेता हूँ, या कुछ जो यूट्यूबर्स हैं उनके थ्रू थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। मुद्दा क्या है कि आजकल का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको TRP के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। मसला क्या है, देश में रोज़गार की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, सड़कें बेहतर हैं कि नहीं हैं, हमारे विश्वविद्यालयों में उनको उनका फंड दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, गांव के किसान हैं कैसे मर रहे हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें क्या हैं, मीडिया को इससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया को बस TRP चाहिए। मीडिया के जो बड़े बड़े, जिनको राज्यसभा जाना है, जिनको बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ मिली हुई हैं, उनको बस पैसे से मतलब है, TRP से मतलब है। गंदगी फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान करते हैं, जितनी भी जातिवादी धार्मिक बहसें हो सकती हैं, सांप्रदायिक बहसें हो सकती हैं, उनको जितने भी मीडिया संस्थान के बड़े बड़े एंकर्स हैं, बड़े बड़े मालिकान हैं, उनको पोषित करते हैं, उनसे पोषित हैं वो, और उसी ढर्रे पर वो चल रहे हैं। हम जैसे लोग जो एक समतामूलक समाज चाहते हैं, एक जो हम चाहते हैं कि सब ठीक रहे देश में फ़िलहाल, तो उसको देख के बड़ी कोफ्त होती है। तमाम जो हल्ला गू मचता है, जहाँ पर क्रिएटिविटी नाम की, खबर नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक हंगामा है, एक हल्ला बोल है, उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। आज आप देखिए, कल ही एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता ने किसी को माँ की गाली दी हुई है, माँ को गाली दी हुई है, आप देख रहे होंगे। ऐसे ऐसे गंदगियाँ फैलाने वाले लोग हैं। आप एंकर को सुनिए, किसी भी न्यूज़ बड़े एंकर के, उसको बोलते देख लीजिए, आप पता चल जाएगा ये किस पार्टी की तरफ से बोल रहा है। तो पत्रकार में और पत्तलकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। कैमरा वहाँ भी जाना चाहिए जहाँ से पैसा नहीं आता है, जहाँ से पैसे की गुंजाइश नहीं हो। हर जगह पैसे तलाश कीजिएगा तो मुश्किल होगी। तो मीडिया का जो एक भरोसा था वो लोगों से टूट चुका है, मेरे जैसे लोगों से फ़िलहाल। बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ? प्रिंट मीडिया दरअसल वो भी क्या है, जो उनके संपादक जो हैं उनके ऊपर भी बड़ा भारी दबाव है। अभी तक अखबार की हेडिंग्स क्या होती थी, किसी भी सरकार से एक कहते हैं ना कि आंखों में आंखें डाल के सवाल करते थे, वो भी अब विज्ञापन के चक्कर में पूरी तरीके से प्रिंट मीडिया पर अभी थोड़ा भरोसा है, बरक्स इसके जो मेन स्ट्रीम का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
लेकिन उनकी भी हालत, चाहे वो बड़े बड़े, मैं अगर नाम ले लूँ, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान से लेके, बहुत अच्छी स्थिति इनकी भी नहीं बची है। जिससे हम ये सोचते थे कि विद्यार्थियों की आवाज़ उठाएंगे, ये किसानों की आवाज़ उठाएंगे, ये जो पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं, दमित हैं, उनकी आवाज़ उठाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। आप बताओ, उड़े जा रहे हो, वो वहाँ हथगोले दाग दिए, वो कब्जा कर लिया। जैसे अगर कोई विदेश नीति जैसे है, उस पर स्पष्ट करो, जनता कम से कम भ्रम में ना रहे, क्योंकि सरकारों का तो काम होता है कि उनको मुगालते में रखेंगी, लेकिन मीडिया को उजागर करे वो ऐसा है नहीं। दूसरी एक बात ये भी है कि तमाम सारे जो पत्रकार थे, जो थोड़ा बहुत बोल बाल रहे थे, उनको भी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, तो ये भी डर है। तो हम जैसे लोग नाउम्मीद हैं फिलहाल मीडिया से। सर की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम है परमिंदर अंबर, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? यूपी आजमगढ़। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ? हाँ, नहीं घूमने नहीं, पेपर देने आए थे। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर का हरियाणा पंचकुला में। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? नहीं, मीडिया ने दरअसल भारत की जो मीडिया है वो दो तरह की हो गई है। एक तो मीडिया वो है जो सेकुलर और लिबरल की मीडिया है, एक तरफ आरएसएस और भाजपा समर्थित मीडिया है, लेकिन दोनों मीडिया का जो धर्म है वो दोनों पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इधर के पत्रकारों की भी एक गलती ये है कि उन्होंने एक बाइनरी क्रिएट कर दी है कि एक तरफ गोदी मीडिया है तो दूसरी तरफ उसका विरोध करने वाले लोग हैं। तो पत्रकारिता में नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक पत्रकारिता सिर्फ ये नहीं रहेगी भाजपा की आलोचना करे। सिर्फ पत्रकारिता मतलब जो चल रहा है देश में, अगर कुछ बेहतर भी हो रहा है तो उसके बारे में भी बात हो। लेकिन पत्रकारिता में दो खेमे बट चुके हैं, एक जो नेगेटिव खबरें दिखाएगा, एक पॉजिटिव खबरें दिखाएगा। तो जो पत्रकार का एक धर्म होता है वो कहीं ना कहीं खो गया है, क्योंकि हमारे देश में गणेश शंकर विद्यार्थी से लेके भगत सिंह जैसे लोग, तमाम लोग रहे हैं जिन्होंने लिखा, बड़े बड़े पत्रों में आर्टिकल लिखे, देश के बारे में बताया। लेकिन अभी जो पत्रकारिता है वो बहुत गलत दिशा में है। और एक पत्रकारिता वो भी है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पंजाब के लोगों को क्या क्या नहीं बोला गया, खालिस्तानी बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते हैं। तो अनेक नामों से जो ये प्रचलन पैदा हुआ है कि एक पत्रकार सर्टिफिकेट बांट रहा है इस देश के लोगों का, जिनकी कुर्बानियाँ हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, तो ये बेहतर नहीं है। और इसीलिए जो मीडिया है, मीडिया से जनता का विश्वास उठ रहा है, क्योंकि मीडिया किसानों की बात नहीं करता है, मीडिया मजदूरों की बात नहीं करता है, मीडिया दलितों की बात नहीं करता है। मीडिया में सिर्फ सरकार समर्थित जो सरकार द्वारा समर्थित एजेंडे होते हैं वही चलाए जाते हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है कि मीडिया कहीं ना कहीं पूरा बर्बाद। और जो अभी एक और मीडिया जैसे आप जैसे लोग हैं जो विकल्प दे रहे हैं मीडिया का, तो उनकी एक भूमिका बनती है कि वो देश की अच्छी खबरें दिखाएं। जो इस देश में अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, कहीं जाति हो रही है किसी के साथ, तो उसको आप सबका धर्म है और वो बखूबी लोग कर रहे हैं। क्योंकि एक जो मुख्य धारा का मीडिया है वो टीवी तक सिमट के रह गया है। आप देखेंगे उससे ज़्यादा यूट्यूब का मीडिया देखा जा रहा है। अभी भारत में आपसे मैं पूछूं कि नंबर 1 चैनल कौन है, तो वो मुख्य धारा का मीडिया नहीं है। वो 4 PM दिखाई देगा, तो कोई ध्रुव राठी दिखाई देंगे, तो कोई और लोकल चैनल दिखाई देगा जो टॉप 10 है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ? मीडिया को 3-4 बातें ज़रूर करनी चाहिए मीडिया में। नंबर 1, इस देश में किसान रहते हैं जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। इस देश में एक बड़ा तबका है जिसके साथ हज़ारों सालों से अन्याय हो रहा है, दलित जो हाशिए पर है। इस देश में मुसलमानों का मुद्दा जो कहीं न कहीं खो गया, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों, आप सब तो यहाँ हैं तो मैं 2 मुद्दे आपको बताऊं कि इस देश में 2 कौम ऐसी हैं। एक तो पहले तो मुसलमानों को टारगेट किया गया, उसके बाद सिखों को टारगेट किया गया। आपने देखा किसान आंदोलन 2 सालों तक चला और लगभग 700 से लेकर हज़ारों लोगों ने शहादतें दी हैं। तो ऐसे में जो मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, मुसलमानों का मुद्दा, या फिर इस देश में मैं मानता हूँ कि इस देश को बनाने में, क्योंकि मैं पंजाब में हूँ तो ये बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि इस देश को बनाने में पंजाब के लोगों की बड़ी साहत है। अभी पाकिस्तान से अटैक हुआ तो सबसे ज़्यादा उसको कौन झेलेगा? कश्मीर और पंजाब के लोग झेलेंगे। जब बंटवारा हुआ सबसे ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती यहाँ के लोगों के साथ हुआ, बहुत लोग मारे गए। तो हम कई बार क्या होते हैं ना कि एक आरएसएस जो है इस देश में, जो आरएसएस के पक्ष में नहीं होगा, जो बीजेपी के पक्ष में नहीं होगा, उसको इस देश में देशद्रोही बताया जाएगा, उसको खालिस्तानी बताया जाएगा। और उसको इस आवाम से, जो मुख्य धारा का आवाम है,
पंजाब कितना खूबसूरत लोग नहीं जानते हैं, कश्मीर कितना खूबसूरत है, आएंगे तब तो जानेंगे कितने अच्छे लोग रहते हैं। तो ये जो हुआ है, ये मीडिया, मेरा मानना है कि मीडिया का धर्म है कि अच्छी खबरें दिखाएं, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया टीआरपी पे चलता है, तो अच्छी खबरें वो नहीं दिखा सकता है, वो पैसे पे मीडिया चल रहा है। तो जो यूट्यूब समर्थित जो मीडिया है वो अगर बेहतर काम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕੁਛ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਬਿਆਫ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਮੱਧਿਅਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 90% ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਅਸਲੀਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਓ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿ ਵਿਕਾਊ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਚਹਿਲ।